जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का। तो इसमें हम लोग 1 से लेकर 7 तक सेट देख चुके थे। ठीक है, अगर 7 तक आप लोग सेट नहीं दिखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बिहार दरोगा मेंस करके आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग सातों सेट लगा लीजिए। अब ये सातों सेट इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब आप लगाइएगा सेट तो खुद समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सेट नंबर 8 की बात करेंगे। और एक चीज़ और बता दें कि कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर गलत मत बताइएगा। तो गलत हम क्यों बताएंगे भाई, खुद हमको मेंस का परीक्षा देना है। ठीक है, और हम भी आप ही लोगों में से एक हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं, तो हमको भी मालूम है कि एक क्वेश्चन कितना ये मेरिट तक छांट सकता है। ठीक है, तो हम खुद जो है सर का डिस्कशन देखते हुए आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सब ज़्यादा माइंड से मत रखिए, चुपचाप जो हम जिसका आंसर बोले आप उसको टिक कीजिए। ज़्यादा आपको किसी क्वेश्चन पे शक हो तो आप कमेंट कीजिए, और गूगल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। और सुबह 6 बजे याद रखिएगा कि अभी खान सर का जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, रेगुलर बेस से 2 सेट डाल चुके हैं, और 10 सेट होने के बाद फिर हम लोग क्राउन पब्लिकेशन पे आएंगे। तो चलिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि एक तरफ दिया सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरे तरफ दिया उसका आपका प्राप्त वस्तुएं। ठीक है, तो पहला में देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, आपका गलत। तो आमरी आपका 12 सिंगा का साक्ष्य था। ठीक है, नौसोरो आपको मिट्टी से बनी स्त्री का, और कालीबंगा जो यहाँ आपका दिया है गोदीवाड़ा, तो कालीबंगा याद रखिएगा आपकी हो जाएगा लोथल से, क्या हो जाएगा लोथल, और रोपड़ आपका हो जाएगा तांबा की कुल्हाड़ी। तो ये सब सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि लोपा मुद्रा, कह रहा है कि लोपा मुद्रा किसकी पत्नी है। तो लोपा मुद्रा कह रहा है किसकी पत्नी थी, तो इसमें आप टिक कीजिएगा ऋषि अगस्त की। ऋषि अगस्त की जो थी आपको लोपा मुद्रा की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महावीर स्वामी से, कह रहा है कि महावीर स्वामी से मखली पुत्र गोसाल कहाँ मिला था। कह रहा है कि महावीर स्वामी से मखली पुत्र गोसाल जो है वह कहाँ मिला था, तो ये आपको मिला था राजगृह से। कहाँ, राजगृह आप टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने अपना राज्याभिषेक किस वर्ष कलिंग विजय किया था। कह रहा है कि अशोक ने अपना राज्याभिषेक के किस वर्ष जो है कलिंग विजय किया था, तो ये आपको किया था 8वें वर्ष। अशोक ने जब राज्याभिषेक किया था तो उसके 8वें वर्ष पर जो है कलिंग विजय किया था, कलिंग पर विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इतिहासकारों के अनुसार सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का राय किस शासक के कालखंड में हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है कि इतिहासकार के अनुसार कर रहा है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये आपको हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कह रहा है कि किन्नर था, तो एक किन्नर था आपका कौन, मलिक सरवर। मलिक सरवर जो था एक किन्नर था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बीच किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1518 ईस्वी में। एक चीज आप बता दें कि सर का सेट प्रैक्टिस जो है बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, लेकिन वहां पे हम देख क्या रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन सर के प्रैक्टिस में गलत रहता है। ठीक है, तो वहां पे देख रहे हैं कि जो सर ने टिक लगाया वही लगा दे रहे हैं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे गलत। हम खुद इसमें है, जब इसका डिस्कशन हो रहा था तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपका इसमें गलत लगा है। ठीक है, हम बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ गलत लगा है, आपका नीचे पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें आंसर जो है आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप टिक कीजिएगा 1518 ईस्वी में जो है आपका खतौली का युद्ध हुआ था, किसके बीच, तो इब्राहिम लोदी और रांगा सांगा के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1518 ईस्वी में। कौन सा युद्ध, खतौली का युद्ध, किसके बीच, तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दरभंगा के महाराजा कामेश्वर का राय सिंह ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो दरभंगा के महाराजा जो हैं कामेश्वर सिंह जो हैं वह किस समाचार पत्र का प्रकाशन किए, तो इसमें आप टिक कीजिएगा द इंडियन नेशन। द इंडियन नेशन जो समाचार पत्र के प्रकाशन जो थे आपको कामेश्वर सिंह थे, कामेश्वर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में किसकी समाधि स्थित है, तो ब्रिस्टल आपका हो जाएगा इसमें राजा राम मोहन राय का। ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में कह रहा है किसकी समाधि स्थल है,
तो राजा राम मोहन राय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि गलत कथन को छांटिए। तो इसे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आपका ज्योतिबा फूले थे, ठीक है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राय फूले के द्वारा किया गया, ये भी आपका ठीक है। और इसमें नेक्स्ट में दिया है कि राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध कर रूढ़िवादी समर्थन किया था, तो ये भी इनका राइट है। गलत क्या हो गया, तो पंडित रमाबाई लोक हितवादी के नाम से जाने जाते थे, ये आपका गलत है। लोक हितवादी के नाम से कौन जाने जाते थे, आप कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद का हमको अभी सख्त ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक दो ग्रुप में हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा है कि पटना सचिवालय कांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था, तो उस समय पटना के कहा है कि जिला अधिकारी कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है पटना सचिवालय कांड हुआ था, जिसमें 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 11 अगस्त 1942 को। तो कह रहे कि उस समय पटना के जिला अधिकारी कौन थे, तो ये आप याद रखिएगा, जिला अधिकारी जो थे आपको WG आर्थर थे। कौन थे, WG आर्थर थे उस समय जिला अधिकारी। निम्नलिखित में से कह रहा है कि भौतिकवादी योजना के उपनाम से कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध थी। भौतिकवादी योजना के उपनाम से कह रहा है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था आपको भौतिकवादी योजना के नाम से प्रसिद्ध था। अब ये हुआ था आपको 56 से 61 के बीच, याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बिहार ललित कला अकेदमी की स्थित कहाँ है, तो यह आपको पटना में स्थित है, बिहार ललित कला अकेदमी। ईरानी नृत्य संबंधित है, तो ईरानी नृत्य जो है ये आपको संबंधित है किससे, मुस्लिम धर्म से। मुस्लिम धर्म से आपको ईरानी नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, ठीक है। और गलत कथन को कह रहा है सुमेलित करने के लिए। तो देखिए बाइज आपको दक्षिणी फ्रांस में चलती है, शीतल हवा बाइज जो है आपको दक्षिण फ्रांस में चलती है। नार्दन आपको USA में चलता है। और आपका हो जाएगा नेवाडांस जो है आपको इक्वेडोर में चलता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि C यहाँ पे आपका गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में गलत कथन को कह रहा है छांटने के लिए। तो गलत कथन देखिए यहाँ पे दिया है कि पाल वंश के संस्थापक आपको धर्मपाल है, ये आपका गलत है, क्योंकि पाल वंश के संस्थापक आपको हो जाएंगे गोपाल। कौन हो जाएंगे, गोपाल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र अंग के आपका 6 अंग है। कितना है, 6 अंग है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो याद रखिएगा कि 5 गो है। कौन कौन, तो आपको हो जाएगा चीन और अमेरिका, रूस, और 2 गो कौन सा है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि 2 कौन सा है। एक हम बता दिए चीन, एक बता दिए USA, एक बता दिए आपको रूस। 2 और जो राज्य देश हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि एक तरफ दिया धर्म और दूसरे तरफ का रहा है धर्म ग्रंथ है। अब पूछ रहा है कि इसमें सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित छाटना है। तो पारसी आपको बलकांग, ये आपका गलत है। बाकी यहूदी आपको हो जाएगा तोराह से, जैन हो जाएंगे आपको भगवती सूत्र से, और बौद्ध हो जाएंगे आपका त्रिपिटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 19 नंबर में, कह रहा है कि गैट के स्थान पर WTO की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन कर रहा है कि गैट के स्थान पर WTO की स्थापना जो है की गई थी, तो ये आपको किया गया था कब, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को जो है गैट के स्थान पर WTO किया गया था, 1 जनवरी 1995 को। जल दिवस मनाया जाता है, तो जल दिवस याद रखिएगा कि यह हो जाएगा आपका 22 मार्च को। 22 मार्च को जो है आपका जल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष 2005 में किसकी अनुशंसा पर किया गया था। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना जो है 2005 में किया गया था, किसकी अनुशंसा पर, तो ये आपको किया गया था रंगराजन आयोग की अनुशंसा पर जो है आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किया गया। कब, तो 2005 में। किसकी अनुशंसा, तो रंगराजन आयोग की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। कारण कि आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि जो हो, ये आपको हो जाएगा गिनी गुणांक। क्या हो जाएगा, गिनी गुणांक इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में निर्धनता तथा गरीबी का निर्धारण किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है नीति आयोग।
वर्तमान में कह रहा है कि निर्धनता तथा गरीबी का निर्धारण जो है आपको नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मुद्रा बैंक योजना आरंभ हुआ था। तो मुद्रा बैंक योजना जो है प्रारंभ कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देश के सभी गांव में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति कौन थी? तो ये समिति का नाम याद रखिएगा, ऊषा थेराट समिति था। सभी गांव में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए कह रहा है कि उद्देश्य गठित समिति कौन थे? तो ऊषा थेराट समिति था। रिवर्स रेपो दर कह रहा है कि वृद्धि करने पर क्या नहीं होगा? कह रहा है कि रिवर्स रेपो दर हम लोग अगर वृद्धि कर दिया गया आरबीआई के द्वारा तो आपका कह रहा है कि क्या नहीं होगा? तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। ये आपका गलत दिया है कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो चमड़ा याद रखिएगा कि च से चमड़ा और च से चेन्नई, तो आपका हो जाएगा चेन्नई। हरमय पर्वत कहाँ स्थित है? तो हरमय पर्वत आप टिक कीजिएगा कि ये आपका स्थित हो जाएगा सीरिया में। हरमय पर्वत कहाँ है आपका? तो सीरिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक है। 2028 में कह रहा है कि ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपको करेगा अमेरिका। 2028 में जो ओलंपिक मेजबानी होगा तो ये अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। सोजिम कह रहा है कि किस देश के संसद का नाम है? तो सोजिम आप याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा पोलैंड का। बिहार एसएससी वालों सुन लीजिए, एक क्वेश्चन आपको संसद से रहेगा, एक क्वेश्चन आपको रहेगा राज्य राजधानी और एक क्वेश्चन आपको मुद्रा से रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा। राज्य राजधानी, मुद्रा, किस देश का संसद का क्या नाम है? तो यहाँ प्रेजेंट में आप याद रखिएगा कि सोजिम जो है आपका पोलैंड के संसद के नाम है। 32 में दिया है आपका, कह रहा है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय तक रखने को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि राष्ट्रपति जो दोनों सदनों द्वारा बिल पारित हो जाने पर वो अपने पास असीमित समय तक रखता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है जेबी निषेधाधिकार और पॉकेट वीटो, यानी कि ए और बी दोनों इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। बिहार में कह रहा है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा आपका 40। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो आपका 75 है और सबसे अधिक आपका तमिलनाडु में है। सबसे अधिक रामसर साइट पूछेगा तो तमिलनाडु में, और कुल रामसर साइट भारत में जो है आपका 75 है। और आकस्मिकता निधि का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 267 से है। और संचित निधि पूछेगा तो 266। संचित निधि पूछेगा तो 266, आकस्मिकता निधि पूछेगा तो 267। हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब लागू किया गया? तो हरित न्यायाधिकरण अधिनियम जो है आपको 18 अक्टूबर 1910 को जो है हरित न्यायाधिकरण अधिनियम लागू किया गया था। कब? 18 अक्टूबर 1910 ईस्वी को। सूचना का अधिकार कह रहा है कि क्या है? तो सूचना का अधिकार जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सूचना का अधिकार जो है आपका कैसा अधिकार है। ठीक है, ये आप पर छोड़ देते हैं हम कि सूचना का अधिकार को आप क्या समझते हैं। नीति आयोग की स्थापना पूछ रहा है कब हुआ था? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी आपको 2015 को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना। राज्य में धन विधेयक यानी कि मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है तो ये आपको केवल विधानसभा में। राज्य में पूछेगा तो विधानसभा में, केंद्र में पूछेगा तो लोकसभा में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे कि 103 के अंतर्गत, अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के आयोग संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व किसका सलाह लेगा? क्वेश्चन करा है कि अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के आयोग से संबंधित करा है किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय जो लेना है वो किससे लेगा? तो निर्वाचन आयोग से लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध जो है आपको आपदा प्रबंधन से है। यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है। तो इसमें देखिए जोग जलप्रपात आपको होगा शरावती नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी पर, और धुआंधार आपका नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा प्रपात यहाँ पर गोदावरी नदी दिया है, ये आपका गलत दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में 200 मिलीलीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी के उप हिमालय क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र की घाटी। तो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 44 में यहाँ पे दिया है कि कीटभक्षी पौधे में मृदा में करा कीटभक्षी पौधे के मृदा में किस तत्व की कमी से उगते हैं? तो ये हो जाएगा आपको नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। कीटभक्षी करा है कि पौधे के मृदा में करा है किस तत्व की कमी से उगते हैं? तो यह हो जाएगा आपको नाइट्रोजन की। सुंदरवन आपका स्थित है, तो सुंदरवन आपका स्थित हो जाएगा क्या? बंगाल। सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो बंगाल में। अब पोमी कल्चर का संबंध किससे है? तो फलों के उत्पादन से आप याद रखेगा। अंगूर होता है आपका बीटी कल्चर, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ये आपको पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। अब पेरू की राजधानी आप याद रखिएगा कि होता है लीमा। कहाँ होगा पेरू की राजधानी? लिम्बा। और ग्रेट विक्टोरिया आपको मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बारातंग कह रहा है कि द्वीप अवस्थित है, तो बारातंग द्वीप जो है ये आपको कहाँ स्थित है? तो अंडमान में आपका स्थित है। वायु दाब कम होता है, तो वायु दाब जो है ये आपको कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, जो है आपका वायु दाब कम होता है। विश्व का द्वितीय कह रहा है कि बृहत्तम कहवा निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व का द्वितीय द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश जो है ये आप टिक कीजिएगा इसको वियतनाम। कहाँ टिक कीजिएगा? वियतनाम को। द्वितीय पूछ रहा है, याद रखिएगा द्वितीय बृहत कहवा तो वियतनाम हो जाएगा। जैव अपघटीय प्रदूषण है, तो जैव अपघटीय प्रदूषण जो है ये आप हो जाएगा सीवेज। सीवेज जो है आपका जैव अपघटीय प्रदूषण है। किस देश के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र खोजा था? तो ये आपको ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन देश के वैज्ञानिक जो हैं सर्वप्रथम अंटार्कटिका में जो ऊपर ओजोन छिद्र है उसका खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संस्कृति दृष्टिकोण से पंचायतन शब्द किससे संबंधित था? तो आपको मंदिर रचना शैली से। देखिए यही क्वेश्चन जो है सर जी वहां पर धार्मिक संप्रदाय बताए हैं, सर जी नहीं बताए हैं, बल्कि वहाँ पीडीएफ में जो आंसर मिला है उसमें आपको लिया था धार्मिक संप्रदाय, लेकिन सर जी के द्वारा जो है आपको यहाँ पे मंदिर रचना शैली बताया गया है पंचायन। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको गलत देखने को मिलेगा। कहाँ? जब ऑल किसी किसी और चैनल पे आप जाके देखिएगा तो आपको वहाँ पे आंसर तो गलत मिलेगा ही। और यहाँ पे आप हमको कहिएगा कि सर आप गलत बता रहे हैं। हम खुद डिस्कशन किया हुआ सेट डालते हैं आपको, ये नहीं कि कहीं से लिए उसका पीडीएफ से आंसर डाल दिए। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका एक भी क्वेश्चन जो है आपको गलत नहीं बताया जाता है। अगर बाई चांस हमसे गलत टिक हो गया, जैसे इससे पहले वाला में हमसे बी की जगह सी टिक हो गया था, तो वैसे चलता है, लेकिन ऐसे गलत हम आपको कभी नहीं बताएंगे। यहाँ याद रखिएगा कि पंचायतन शब्द आपको मंदिर शैली से संबंधित है। यहाँ पे दिया है कि प्रकाश की गति, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होता है आपका प्रकाश की गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ताप का किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ये आपको केल्विन याद रखिएगा कि केल्विन आपका ऋणात्मक मान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गलत सुमेल क्या है? गलत सुमेल इसमें कह रहा है कि पूछ रहा है, तो गलत सुमेल आपको प्रकाश की तीव्रता लैक्सीमीटर, दूध पदार्थों के वसा की मात्रा आपको होता है ब्यूटोरोमीटर, इसमें दिए और क्या दिया है, और इसमें दिया है कि वायु की आर्द्रता आपको हाइग्रोमीटर। और यहाँ पर देखिए दिया ध्वनि की तीव्रता भी आपको हाइग्रोमीटर दिया है, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बल आघूर्ण के उदाहरण है। तो बल आघूर्ण के आपका उदाहरण जो हो जाएगा आपको हो जाएगा पेचकस के द्वारा पेंच का घूमना और दरवाजे के हाथों के कब्जे से दूर लगाना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सरल आवर्त गति दोलन में किसकी आवश्यकता कहती कि होती है? तो सरल आवर्त गति में याद रखिएगा कि प्रत्यास्था का होगा और जड़त्व का होगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि धातु की सूता ज्ञात करने हेतु किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत का जो है हम लोग धातु की सूता ज्ञात करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो यांत्रिक कोशिका का मिलन को कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है सिनेप्स। दो यांत्रिक कोशिकाओं के मिलन को कहा जाता है आपको सिनेप्स।
प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया मार्शल हॉल के द्वारा। प्रतिवर्ती क्रिया का खोज जो है आपको मार्शल हॉल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रिसेरापिन, ठीक है, रिसेरापिन जो है नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है उच्च रक्तदाब को निम्न करने हेतु जो है किया जाता है। दूध का राय की है, मिल्क जो है आपका हो जाएगा पायस। दूध जो है आपका पायस है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए टिक कर सकते हैं। आयोडीन के संबंध में कह रहा है कि क्या सत्य है? तो आयोडीन के संबंध में कह रहा है कि यह सत्य आपका हो जाएगा कि आयोडीन एक ठोस धातु है। आयोडीन बैंगनी रंग का होता है और इसकी कमी से आपको थायराइड ग्रंथि यदि थायराइड रोग होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, उपर्युक्त सभी है। तरल संयोजिक ऊतक आपको होता है रुधिर। रुधिर जो आपका तरल संयोजिक ऊतक होता है। और बीसीजी का टीका का निर्माण का प्रयोगशाला में हुआ था। क्या कह रहा है कि बीसीजी टीका का निर्माण जो है किस प्रयोगशाला में हुआ था? तो ये आपको हुआ था चेन्नई प्रयोगशाला में। बीसीजी टीका का जो लगता है बच्चों को, वह कह रहा है कि निर्माण किस प्रयोगशाला में हुआ था? तो याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है। तो ये आपको प्रयोग होता है फॉस्जिन गैस बनाने में। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग जो आपको होता है फॉस्जिन गैस बनाने में, मिथाइल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनाने में, शुद्ध निकेल धातु तैयार करने में। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो करा है कि अंतर्राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना जो है ये आपको किया गया था 1992 ईस्वी में। कब किया गया? 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संगठन और उसके बाद दिया है आपका सूची। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी को। रामकृष्ण मिशन आपको 1897 में, थियोसोफिकल सोसाइटी भी 1875 ईस्वी में हुआ था। और देवबंद आंदोलन आपको 1898 ईस्वी में नहीं हुआ था। जबकि पीडीएफ में आंसर डी दिया है, लेकिन ये आपका गलत है। ये आपको हो जाएगा 1866 ईस्वी में देवबंद आंदोलन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पे पीडीएफ में गलत मिलेगा, लेकिन और यूट्यूब चैनल पे आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको गलत हर पीडीएफ में मिलेगा, लेकिन हम जो है आपको पूरा फुल डिस्कशन के साथ आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका मैथ है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपका आंसर है, देखिए 70 को हम क्या लगाए थे? देखिए 70 को आपको यहाँ दिया है डी, जबकि डी यहाँ पे गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और थोड़ा सा आशीर्वाद आप लोग बरकरार रखिए और एक ग्रुप में आप लोग सेंड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।